नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजबाला रोध की हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि, कथा व महत्व आपको सुनाऊंगी। इससे पहले हम एक बार विष्णु भगवान का स्तुति मंत्र कर लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकिकनाथं। मित्रों, आज मैं बताऊंगी मोक्ष देने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर माह 2 एकादशी व्रत पढ़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था, अतः इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करता है उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता का पूजन किया जाता है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि दोपहर के समय एक बार भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे रात्रि के समय भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। वहीं रात्रि में पूजा और जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। वही इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसीलिए इस उपलब्धि में मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता भी एक महान ग्रंथ है। मित्रों, गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर उनके संदेशों को आत्मसात करने के लिए है। भगवान गीता में कहते हैं, अज्ञानता को दूर करो और आत्मज्ञान को अग्रसर करो। मित्रों, इसके पठन पाठन और श्रवण से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक समय गोकुल नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। प्रातः राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न के बारे में पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस समस्त बंधनों से मुक्त होने के लिए इस विषय को लेकर
पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछो। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। अब तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिता को अर्पण करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा व वस्त्र अर्पित किए। मित्रों, इसी व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मित्रों, यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मित्रों, पुराणों में भी वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हैं। वह बताते हैं कि यह मोक्षदा एकादशी बहुत ही पुण्य फलों वाली होती है। इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यह जिक्र मिलता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पहला उपदेश दिया था। इस दिन गीता पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। गीता पढ़ना या श्रवण करना मित्रों, क्योंकि सुनने का भी उतना ही महत्व माना जाता है जितना कि पढ़ने का। दोस्तों, किसी भी एकादशी व्रत में व्रत के नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप मोक्षदा एकादशी व्रत कर रहे होंगे तो आप दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना शुरू करेंगे। मित्रों, दशमी तिथि, एकादशी व द्वादशी ये तीनों तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन तीनों तिथियों में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आपको तामसी भोजन बिल्कुल नहीं करना है। इन तीनों तिथियों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मित्रों, एकादशी के व्रत के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। किसी भी प्रकार का आप अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप फलाहार, पानी, चाय आप पी सकते हैं। मित्रों, एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे। उठने के बाद आप अपने घर को स्वच्छ करेंगे व स्नान करेंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना गया है। अगर संभव न हो तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल व काले तिल डाल लेंगे व स्नान करेंगे। स्नान करके स्वच्छ होने के बाद आप अपने पूजा गृह की भी सफाई कीजिए व लकड़ी का एक पाटा लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। इसके बाद आप विष्णु भगवान की फोटो, प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके पास हो वो आप रख लीजिए। अब आप विष्णु भगवान को स्नान कराइए, पुष्प चढ़ाइए। मित्रों, आज एकादशी के दिन आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को पीले पुष्प अति प्रिय हैं। इसके बाद आप भगवान को रोली, चंदन, हल्दी से तिलक कीजिए। इस दिन आप विष्णु भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कीजिए। बड़े भक्ति भाव से भगवान को मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं। आप अपनी पूजा में इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। इन मंत्रों का जाप निरंतर करते रहिए। तत्पश्चात आरती कीजिए। मित्रों, एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेंगे। इस प्रकार इन्हें श्री हरि को भोग के साथ अर्पित करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मित्रों, एकादशी का व्रत जितना मौन होकर किया जाए उतना ही अच्छा होता है। इस दिन अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, कटु वचन बोलते हैं तो इससे आपका एकादशी व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इस दिन भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए।
व मध्य रात्रि तक भजन पूजन कीर्तन आदि करना चाहिए। मित्रों, इस दिन तुलसी में एक दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, इस दिन सूर्य भगवान को जल देने का भी विशेष महत्व माना गया है। मित्रों, इस दिन तुलसी वृक्ष की, पीपल वृक्ष की व श्री लक्ष्मी माता की व श्री हरि की पूजा में, सेवा में आप जुटे रहिए। एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। मित्रों, एकादशी व्रत के बाद अगले दिन पारण से पहले आपको दान के लिए कुछ धनराशि व अन्न आपको निकाल कर रख देना चाहिए। यह दान आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। मित्रों, इस दिन आप किसी गरीब व्यक्ति, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप वस्त्र भोजन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं आशा करती हूँ वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताऊं, जिससे आप अपने जीवन में उन्हें उपयोग में ला सकें। मित्रों, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगली वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। जय माता दी मित्रों।